13वां अध्याय है बौद्धिक मोर्चे की वीरानी। चूंकि भाजपा और संघ तो विशेषकर आइडियोलॉजिकल संगठन और पार्टी के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए यह बड़ी विडंबना है और व्यंग्यात्मक है कि ठीक बौद्धिक मोर्चे पर उन्होंने कभी कोई लड़ाई ही नहीं लड़ी, चाहे वो समाजवाद हो, सोवियत यूनियन वाला, नेहरूवाद वाला, या सेकुलरवाद हो, एंटी हिंदू, या फिर जितने भी और भी जातिवाद हो, जितनी भी तरह की चीजें हो, सब में वो लड़ने ही नहीं आए, वो मोर्चा ही उन्होंने खाली छोड़ रखा है। सिर्फ अगेन वो पार्टी या व्यक्ति को निशाना बनाते रहना और उसका जो लाभ अपनी पार्टी अपने संगठन के लिए हो सकता है उसका इस्तेमाल करना। लेकिन शिक्षा में क्या हो रहा है, मीडिया में क्या हो रहा है, पॉलिसी में क्या हो रहा है, यूजीसी में क्या हो रहा है, पाठ्य पुस्तकों में क्या हो रहा है, उसमें उनका कोई हस्तक्षेप संसद से लेके मैं कहूँगा अखबार के पन्नों तक या टीवी के मंचों तक कहीं दिखाई नहीं पड़ा। वो स्थिति आज भी है। फिर ये 14वां बहुत महत्वपूर्ण अध्याय इस्लाम पर दिग्भ्रम। इसमें मैंने वो सभी बयान ऑफिशियल एकत्रित किए हैं जो संघ और भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने दिए हैं और कुछ मंझोले नेताओं ने भी दिए हैं, जैसे किसी उनके अखबार का एडिटर, और उसको मैंने लगभग बिंदुवार गिन करके 36 उनके बयान एकत्रित किए हैं और उसकी आलोचना की है कि यह उनकी पूरी बीमारी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यह स्वतंत्रता से पहले डॉक्टर हेडगेवार के समय से ही शुरू हो गई थी, कि इस्लाम पर उनका फंडामेंटल कंफ्यूजन है और भयंकर वो मैं कहूँगा कि एक भ्रम है, और जिसका परिणाम हिंदू समाज को भोगना पड़ रहा है। कोई कह सकते हैं, कोई कल्पना कर सकते हैं कि भाई हिंदू समाज तो बहुत बड़ा है, ये तो एक संगठन है, एक पार्टी है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि मिस्चीवियस स्टेटमेंट है अगर सोच समझ के दिया जाता है, और नहीं बहुत ही अज्ञानपूर्ण है अगर अज्ञान में दिया जाता है। क्योंकि कभी भी कोई समाज, वो रशियन हो या चाइनीज हो या भारतीय हो या अमेरिकी हो, बिना एजेंसी के, बिना प्रतिनिधि के, बिना पार्टी या संगठन के वो एक्ट नहीं कर सकता। तो संघ परिवार का जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा एक दुखद पहलू है हिंदू हितों की दृष्टि से, तो उन्होंने सारा हिंदू स्पेस घेरने की तो कोशिश की और आज भी कर रहे हैं। जैसा आपने मंदिरों वाले पर सुना कि वो उस पर नियंत्रण खत्म करना तो दूर, वो एक बोर्ड बना करके सारे ही मंदिरों को उसको कंट्रोल में लेना चाह रहे हैं, और अभी भी ये योजना उनकी खत्म नहीं हुई है। अगर उनको मौका मिला तो वो ये करेंगे, ऐसा वो करना चाहते हैं, ताकि अपने पार्टी का और संगठन का हर जगह कब्जा हो जाए। ये अपने आदमी की उनकी एक अपनी डेफिनेशन है जो सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी वाली है, कि हर जगह पार्टी का यानी अपना बंदा होना चाहिए। वो कैसा है, क्या करेगा, इससे कोई मतलब नहीं, वो अपना होना चाहिए। तो इस स्थिति में ये जो इस्लाम पर दिग्भ्रम है, ये पूरे हिंदू समाज को डिफेंसलेस और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अचेत रूप से सुसुप्तावस्था में छोड़ने जैसा है कि हम प्रोटेक्टेड हैं, वास्तव में उनका कोई प्रोटेक्टर नहीं है। और उनको यह कहा भी नहीं जा रहा है कि आप अनप्रोटेक्टेड हैं, बल्कि उनको एक खुशफहमी, एक उल्लास, एक जुबिलिएशन में रहने के लिए कहा जाता है। और ये तरह तरह के जो बड़े बड़े तमाशे होते हैं वो सिर्फ इसलिए हैं कि आप खुश रहें, आप उत्साहित रहें और हमें वोट डालते जाएं, हमें साधन संसाधन मुहैया कराते रहें। बाकी आपका क्या हो रहा है ये हमारा कंसर्न नहीं है। तब हम कहेंगे कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं।